वृषभानु बाबा और नंद बाबा ये दोनों बचपन के सखा हैं, बाल सखा हैं, किशोरी जी के पिताजी और लाल जी के पिताजी। और ये दोनों जमुना जी स्नान करवे जामे और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जमुना जी में गोते लगामे और हर गोता में कहें हमारो तुम्हारो प्रेम बनो रहे, हमारे परिवार को प्रेम बनो रहे। नंद बाबा कहें तुम्हारो बरसानो खूब आनंद करे, वृषभानु बाबा कहें तुम्हारो नंदगाम गोकुल खूब आनंद करे। अंत में गोता लगा के कहें अगर हम में तो एक के लाला और एक के लाली है जाएगी तो या मित्रता को हम संबंध में परिवर्तित कर देंगे और एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। ये बात कहती भानु बाबा के नेत्र सजल है जाते। बोले मेरी तो एक ही इच्छा है। बोले का लाला आपको हो, लाली मेरी हो। मोह तो लाली को पिता बननो है। बंधुओं, ये वृषभानु जी कौन है पता है आपको? सूर्य। सूर्य ही वृषभानु बाबा बनकर के आए हैं। अब वृंदावन में दो रीति चलती हैं। एक रीति के अनुसार तो किशोरी जी 1 साल पहले भई हैं ठाकुर जी से, और एक रीति के अनुसार किशोरी जी साल बाद भई हैं ठाकुर जी के। दोनों रीति अपनी जगह ठीक हैं। कई लोग बड़ों माने, कई लोग छोटों माने, पर अब जो हम लीला सुनेंगे वो उसमें किशोरी जी छोटी हैं ठाकुर जी से। वृषभानु बाबा के यहाँ खबर पहुंच गई नंद जी के लाला भयो है। जैसे ही सुनी नंद जी के लाला भयो है महाराज, तुरंत वृषभानु जी ने अपने सब मंत्री आदि सब इकट्ठे किए, खूब डलियान में सामग्री भर भर के, और महाराज टोपी कुर्ता लेकर के, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, गरे के हार और रत्न आदि लेकर के और पहुंच गए भानु बाबा। अब जगह जगह से बधाई आ रही है। नंद बाबा अटारी पर खड़े हैं। अटारी पर खड़े होकर के जैसे ही देखे भानु बाबा आए हैं, बड़े प्रसन्न नीचे दौड़ करके आए, भानु बाबा को हृदय से लगायो। अरे भैया आप सबकी कृपा से लाला भयो है। भानु बाबा बोले यही मारे तो हम सामग्री लेके आए। बोले इतनी सामग्री? हाँ भैया रखो सब सामग्री। सामग्री रखी तो जब उठा के देखी तो बालक को जन्म होवे खिलौना आमे, बालक को जन्म होवे तो बतासे आमे और सब सामग्री आमे, पर यहाँ पे खिलौना नहीं आए हैं, तो दुल्हा के जो सामान होते हैं वो आए हैं। पहनने के वैसे वस्त्र आए हैं, वैसे ही कुंडल आए हैं, वैसे गले के बगनखा आए हैं, सिर की पाग आई है, पामन की छोटी छोटी जूती आई हैं, और एक दुल्हा का जो आवरण होता है वो सब आया है। नंद बाबा बोले सामग्री तो बहुत आई, पर ये तो कुछ अलग सी है। तो हमारे जमाई राजा भय हैं, उनके काजे लेके आए हैं और हम तो टीको करके जाएंगे। मतलब ठाकुर जी के जन्म है तो दूसरे दिन सगाई है गई ठाकुर जी की। और सुनो सगाई तो भाई, लाली तो अभी भाई ना, बहू को जन्म ना भयो, पहले ही सगाई है गई है। नंद बाबा के आंखन में आंसू आ रहे और यशोदा मैया तो कह रहे देखियो ये कैसो लाला भयो हमारे यहाँ। बोले क्यों? अब भाई लाली को जन्म ही ना भयो, भानु बाबा की अभी कोई लाली है ही ना, और ये तो पक्की करके आए। पंडित जी पूरी पीली चिट्ठी आदि सब लिख रहे हैं ठाकुर जी के नाम पे, बढ़िया पक्को है गयो संबंध। नंद बाबा तब तो कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी को टीको है गयो, गले में हार पहना दियो, छोटी सी अंगूठी पहना दी, पावन में जूती पहना दी, सिर पर पाग पहना दी, और जैसे जमाई के पांव छूमे ऐसे पांव छू छू करके, और भैया पलना में जमाई राजा झूल रहे हैं, ससुर जी परिक्रमा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। नंद बाबा तो देखते रहे, कुछ बोले नहीं, भावुक हो रहे। पर थोड़ी देर बाद जब भानु बाबा आए, बधाई हो अब तो हम समधी है गए। समधन जी राम राम। यशोदा मैया भी कहे सब ठीक है भैया, लेकिन नंद बाबा पूछ बैठे एक बात बताओ। भानु बाबा बोले कहा मैं बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा। देखो 100 गंदा बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा। तुमने लाला को टीको कर दियो, अंगूठी पहना दी, सब कर दिए, रिश्तो पक्को कर दियो, सगाई कर दी, पर बहू कहाँ है? हमारी बहू को जन्म तो भयो ना अभी, और जहां तक मोए खबर है अभी दूर दूर तक कोई संकेत भी नहीं है कीर्ति मैया के। तो ये आप ये पक्की अक्की करके चले गए हो, कैसे या होगो कैसे? बोले कि देखो ब्राह्मणन ने संग लेके आया हूं और शास्त्रन में बताए गए रीति रिवाजन के अनुसार मैंने सब संबंध कर दियो है।
टीको कर दियो, जूती पहना दी, अंगूठी पहना दी, सब पक्की कर दी, सगाई है गई, ब्राह्मणन की साक्षी में सब मैंने कर दियो। अब जमाई तो मेरे लाला बन गयो है, अब जमाई की पूर्ति करवे के काज देवतान को लाली भेजनी पड़ेगी मेरे घर। अब तो लाली को आनो ही पड़ेगो। यमुना मैया, गैया और सब ब्राह्मणन की सन्निधि में मैंने लाला को टीको कियो है। अब इन सबन की जिम्मेवारी है कि लाला की सगाई है गई है, मैं ससुर बनूंगा। अब ससुर तब बनूंगा जब लाली होगी, तो लाली इनको देनी पड़ेगी। या हमारी मैं तो पक्की करके आया हूं कि अब लाली होएगी, अब तुमको भरोसा लाली ही होएगी। सब बाहर जैसी बात खबर हवा की तरह, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला भयो, बाकी तो बधाई चली रही है, अब काय की बधाई? बोले लाला को संबंध भी है गयो, लाला की सगाई है गई। सब ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो गा रहे थे। अब कहा गा रहे हैं? नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर के यहां पे लाला भयो और भैया बरसाने ते टीको आ गयो, बधाई हो। सबन को बधाई है लगी, लाला की सगाई है गई। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष 1 महीना बाद, लगभग 13 महीने बाद भानु बाबा के यहां लाली ने जन्म लियो। श्री किशोरी जी को जन्म भयो, श्री राधा रानी को जन्म भयो। तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी, और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीतांबरी और धोती पहना के, टोपी पहना के ले जा रही हैं। लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार, 1 साल के। और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं, भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं देखो, हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना, वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में। हमारे लाला जितना थोड़ी है रहा होगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो, ये भयो, ये भयो, सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहा होगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात। बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगो तो आनंद आ जाएगो। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले, एक गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, एक केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे हैं? तो बताए, बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतनो वीर गुलाल उड़ाया गयो, इतनो दही केसर कीच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई, और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं? बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सबंत कह दी, अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितनो बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहां का हेरो है, यहां पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनन में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतनो सब देख करके नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुंह को तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतनो बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश है रहे, ससुराल आए हम पहली बार, बोलनो जाने ना है, एक दांत निकल आयो है बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पलना में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहां दूंगी? अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में,
और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। नंद रानी बड़ी व्यथित है गई, बोले अब मैं तो लाली के काजे कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करन लगे, बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। अब मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला पे, वो सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं है, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मोह तो देखो मैया। धीरे ते मैया डांट वे के कहा है इतना उधम मचावे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो लाला और जेरी लाली। मैया बोली अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण हेन लगे। शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजले या झांकी को देखवे के काजे। छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्स से लाल जी हैं, एक ही पलना में पौड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे और वह दर्शन को करवे के लिए बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है, चमक रहे हैं आकाश में, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके। इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगटी श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। भाई सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं, कितना सुंदर बात। क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रज दीजे, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे।